जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत हुई है। बजट को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान किया है। सरकार ने जैविक खेती पर फोकस किया, ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया। इस बजट को लेकर कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने जैविक खेती पर फोकस किया है, ये श्याम सिंह राणा कह रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल जो बजट पेश किया गया, कैसे देखते हैं आप इस यूनियन बजट को? खासतौर से अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करूं, खेती के लिए, किसानों के लिए कितना अच्छा बजट आप इसको मानते हैं? देखिए, ये बजट पूरे भारत का बजट है। इसमें पूरे भारत में खेती भी है, जिसमें हरियाणा भी है। बजट प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो वित्त मंत्री है बहन जी, उन्होंने 2047 को विकसित भारत का लक्ष्य जो था उसको पूरा करने के लिए बजट लाभकारी रहेगा। और इस बजट में ये स्पष्ट है भी ग्रामीण भारत के भविष्य का एक रोड मैप है ये पूरा। इसके अंदर किसान, युवा, महिलाएं और गरीब का बहुत ख्याल रखा गया। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें एक फार्मर की आईडी भी बनेगी और जो भूमि के साथ जुड़ी जो समस्याएं थी, खाते जो ठीक हो सकते हैं, उसमें भी इन्होंने प्रावधान किया है। जो बीमा भी मिलता है किसान को, अगर कोई कमी रह जाती है, बीमा रुक जाता है, वो समस्याएं भी इसमें दूर हो जाएंगी। किसान का जो विशेषकर लाभ होगा इसमें हरियाणा प्रांत में, तो किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को, मच्छी पालन वालों को और ग्रामीण युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि 500 बड़े जलाशय भी इसमें प्रावधान है इसमें बजट के अंदर, जिससे मच्छी पालन को बढ़ावा मिलेगा। और सब्सिडी है जो 1.70 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी खाद पे है, जो जिससे किसानों की आमदन बढ़ेगी और लागत कम होगी। इसके साथ साथ और बजट में जो हमारे जो कीमती फल हैं, फ्रूट हैं, उनके बागों को भी संरक्षण दिया गया। इसके अंदर उनका जिक्र आया भाई ये खेती शुरू हो जाएगी। चंदन की खेती का भी जिक्र है उसमें, तो जिसमें चंदन की खेती से किसानों को लाभ मिलेगा। और ग्रामीण जो रोजगार है, विकास, स्थानीय विकास और रोजगार के नए अवसर इस बजट के अंदर आए हैं। पंचायतों को बहुत फायदा होगा। और गांव का जो विकास का जो बजट है वो 21% बढ़ के आया। इसमें ये बहुत बड़ी बात है। अभी ग्रामीण क्षेत्र का जो सिस्टम है बहुत मजबूत हो जाएगा। और ऐसे और काफ़ी चीज़ें हैं। किसान का क्रेडिट कार्ड था, उसमें 3 लाख का था, 5 लाख का हो जाएगा। ये भी किसान को फायदा मिलेगा इससे। और मैं समझता हूँ भी जो हमारा किसान है, 46% के करीब तो किसान गरीब है, वो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा इस बजट के अंदर। तो देश के अंदर किसान की हालात सुधरेगी और मजबूत होगी। और जो हमारी जो वास्तव में जो आय है 2047 तक हम उसको 4 गुना कर देंगे। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से आप बजट के बारे में बता रहे हैं और बजट के पॉइंट्स आपने निकाले, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस बजट की आलोचना कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि जो बजट है ये बिल्कुल बेकार है, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स भी उन्होंने बताए हैं। आप जिन सेक्टर्स में बता रहे हैं कि बजट बढ़ाया गया है, वो कह रहे हैं कि बजट को कम किया गया है। देखिए, ये विपक्ष की भूमिका निभानी, उन्होंने कुछ तो बोलना ही है ना, तो वो कुछ कहते रहे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इन जो आज विपक्ष में है, कल इनका राज भी था, लंबे समय तक शासन चला। उस शासन के अंदर किसान को कितना फायदा होया, वो बात अगर देख लें तब उनको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जब इनका शासन था विपक्ष वालों का, देश के अंदर लंबे समय तक चला, किसान फसल बेचता था, उसका पैसा उसके खाते में नहीं आता था। वो किसान खेती छोड़ गए थे, लोग खेती से मोहभंग हो गया था। ये तो 2014 में बीजेपी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने एक फैसला लिया भाई जिसकी फसल उसी का पैसा। तो ये मंडियों में जब अनाज बिकने लगा तो उनके खाते में पहली बार पैसा आया। तो किसान की आमदन तो भारतीय जनता पार्टी के काल में शुरू हुई।
ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान का साथ दिया और आगे भी देती रहेगी। फसलों के अब फसल बीमा योजना के साथ साथ एमएसपी है, एमएसपी से जो कम बिकता है वो चाहे उसकी हम क्षतिपूर्ति पोर्टल पे उसको पैसा देते हैं, और जो भी फसलों का एमएसपी भी है ये इसी शासनकाल में हुआ बीजेपी के राज में। और जो हमारी हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं 22 है, उनमें भी हमने भरपाई दी है, क्षतिपूर्ति की भी दी है। और ये जो अपना जो अगर कम रेट पे बिकता था तो उनका जो हमने पैसा नुकसान था उसकी भरपाई करी। अब तो जो मक्खी पालन करते हैं जो किसान, उनका भी हमने एमएसपी तय कर दिया और भावांतर में उनको पैसा दे रहे हैं। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर में दे रहे हैं। हमारी सरकार ने किसान की बात सुनी, पहली सरकारों ने तो किसान की बात ही नहीं सुनी। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल जो बजट पेश तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।